क्या तुम समझ गए हो? रूपर, तुम मुझसे 100 गुना बेहतर हो, लेकिन पुरुषों को समझने में मैं पहले ही शादी कर चुका हूं। समझने में तो मैं तुमसे ज्यादा हूं। जल्दी मत करो। मैं तुम्हें बनाऊंगा सच्ची औरत। मैं तुम्हें हर चीज का स्वाद चखाऊंगा जो एक औरत को चखना चाहिए, सभी आनंद के स्वाद। डॉक्टर, मैं तुमसे पूछती हूं, इस गर्भ लड़का है या लड़की? मां, यह अभी बहुत जल्दी है। नाड़ी पहचानना मुश्किल है। नाड़ी पहचानना मुश्किल है। मैं सच में नहीं बता सकता कि यह पुरुष है या महिला। बेशर्मी। मेरे साथ बात करो। इतना हिचकिचाते क्यों हो? क्या यह सच नहीं है कि मैं राजकुमारी को गर्भ में रखती हूं? अगर तुम सच नहीं बताओगी तो सावधान रहना। माताजी, कृपया गुस्सा न हो। माताजी, कृपया गुस्सा न हो। माता, कृपया मुझे माफ करें। माता, कृपया शांत रहें। माता, कृपया मुझे माफ करें। माता, चाहे वो राजकुमार हो या राजकुमारी, वे सभी सम्राट के संतान हैं। सम्राट निश्चित रूप से समान व्यवहार करेगा। नहीं, मैं और सम्राट इस बार एक राजकुमार चाहते हैं। ये राजकुमार होना चाहिए। अगर यह नहीं हुआ तो मैंने तुम्हें क्यों जन्म दिया? मैंने तुम्हें क्यों जन्म दिया? क्या तुम खुद को सजा दे रहे हो? निरर्थक। एक नारी भी नहीं पहचान सकते। लगता है तुम इस चिकित्सा के प्रमुख हो। कोई बात नहीं, जाओ। हे रानी, हे रानी, तुम इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रही हो? लेकिन तुम नहीं जानते, तुमने खुद ही फाड़ दिया महाराज के दिल का सबसे गहरा घाव। इन दिनों महाराज और भी दुखी हो गए हैं। यह क्या किया जाए? महाराज, नमस्ते। मैं धुलाई महल की एक दासी हूं। मुझे महाराज के लिए राजवस्त्र लाने का आदेश मिला है। ये स्वाद है। JASMINE। जाओ। रुको। तुम हो ना? तुम सम्राट हो। गुलाम की आंखें बिना मोती के हैं। गुलाम की आंखें बिना मोती के हैं। पिछले समय में राज को ठेस पहुंचाई। सजा तो मौत से भी बुरी है। खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। जैसा कि चमेली की खुशबू है, दिल को छू लेने वाली, थकान दूर कर सकती है। तुम्हारी सोच बहुत नाजुक है। मैं मुझे बहुत पसंद है। आपका नाम क्या है? मैं रोहिया हूं। मैं सम्राट की चिंता दूर कर सकती हूं। यह दासी का सौभाग्य है। सिर उठाने का पल। जुबान तंग हो गई। यह नजर, धुंधला सा, थोड़ी हिचक के साथ, और उसमें एक जाल छिपा है। यह चेहरा, यह सुगंध, यह नजर, यह सब मैंने खास तौर पर तैयार किया है। यह खास तौर पर सम्राट के लिए तैयार किया गया है। क्यों वह सुंदरता में जैसे निर्दोष देवी। आज सम्राट कैसे हैं? अभी तक मेरी ओर नहीं देखे। शायद सम्राट देश के कामों में व्यस्त हैं। वो समय नहीं निकाल पा रहे हैं। यह सही नहीं है। मैं सम्राट को सबसे अच्छे से जानती हूं। महाराज चाहे कितने भी व्यस्त हों, वे मुझे नहीं भूलेंगे। और मैं तो गर्भवती हूं। मैं अभी भी गर्भवती हूं। रानी, आप सम्राट के पास क्यों नहीं जाती? सम्राट आपको और छोटे सम्राट को देखकर खुश होंगे। वे निश्चित रूप से बहुत खुश होंगे। तो आप मेरे साथ सम्राट के पास चलें। मछली।
मछलियां फंस गई। महाराज, आप ठीक है ना? ये तो महाराज की देश की चिंता है। आप थक गए हैं। मैं कुछ मालिश कर सकती हूं। मुझे महाराज को आराम देने दो। आराम देने दो। क्या तुमने क्यूबो के बारे में सुना है? तुम्हें कैसा लग रहा है? ये किस तरह की काली जादू है? ये जगह एक गहरी घाटी में छिपी है, गुड़गुड़ाते हुए जीवन की आग। अगर खास तरीके से छेड़ा जाए तो हल्का सा रक्त और ऊर्जा उल्टी बहने लगेगी। गर्मी बर्दाश्त से बाहर है। बुरा है। अरे, इच्छाओं का सागर उफान मार रहा है। भावनाएं रोकना मुश्किल है। इस जगह को याद रखो। अगर खास तरीके से छेड़ा जाए हल्का तो रक्त प्रवाह उल्टा हो रहा है। गर्मी सहन नहीं हो रही। अगर ऐसा हुआ, इच्छाओं का सागर उफान मार रहा है। भावनाएं रोकना मुश्किल है। यही तो है। रानी की गर्भावस्था की स्थिति अजीब है। यह संघ को बहुत परेशान कर रहा है। तुम सच में रौयान हो। तुम मेरी भावनाओं को समझती हो। तुम सच में मेरी चिंता दूर कर सकती हो। मुझे सच में बहुत आराम महसूस हो रहा है। लेकिन क्यों मुझे इतना गर्म महसूस हो रहा है? महाराज, इन सेवकों की सेवा करना। कहां गए सब? महाराज, मैं आपके लिए प्रणाम करने आई हूं। मैं आपके लिए प्रणाम करने आई हूं। सम्राट की दिनचर्या हमेशा नियमित रहती है। इस समय उन्हें फाइलों पर हस्ताक्षर करना चाहिए। वे मुझे दरवाजा क्यों नहीं खोलते? मैं केवल रानी पर ही मोहित हूं। क्यों फिर से रूह यान के बारे में ऐसी सोचाई? महाराज, अगर रानी को पता चला मैं और सम्राट एक साथ हैं, मैं निश्चित रूप से टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। कृपया सम्राट, मुझे बचाओ। मेरी रानी दयालु है। कोई बात नहीं। महाराज, 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 मैं आ गई हूं। मैं आ गई हूं महाराज। महाराज, मत करो। कृपया मेरी मदद करो। सम्राट, महारानी, तुम यहां नहीं जा सकते। रानी, मुझे सर्दी लग गई है। तुम्हें बीमारी न हो जाए। आप पहले लौट जाइए। महाराज, क्या आपको कोई परेशानी है? क्या मैं अंदर आकर आपकी देखभाल करूं? कोई जरूरत नहीं। मैं बस हाल ही में थका हुआ हूं। जब मैं ठीक हो जाऊंगा मैं तुमसे मिलने आऊंगा। अगर सम्राट सच में बीमार है तो दरवाजे पर कोई नहीं है, यहां तक कि एक सेवक भी नहीं है। माता, आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं। आपको बीमारी नहीं लगनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, हम सब आपके लिए अच्छे हैं महाराज। फिर आओ। अरे, रानी मां, रानी मां, अरे, रानी, अगर तुम अभी इस समय यांग शिंडेन में हंगामा करोगे तो सम्राट तुमसे नफरत करेगा। रानी,
तुम्हें यांग शिनडियन में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? नहीं, मुझे शांत होना होगा। इस समय अगर सम्राट को शर्मिंदा किया गया, वो सिर्फ और भी दया करेगा उस छोटी बदतमीज पर। मैं अपने पेट में पल रहे बच्चे के लिए अधिक योजना बनाएं। महाराज कृपया क्रोधित न हो। मैंने अभी सुना कि आप स्वास्थ्य ठीक नहीं है। एक पल की जल्दी, इसलिए मैं अंदर आया। ये दासी मुझे अजनबी लगती है। ये राजमहल की सेवा करने वाली नहीं लगती। मुझे थोड़ा सिर दर्द है, इसलिए मैंने एक अच्छी मालिश करने वाली दरबारी लड़की को बुलाया उसकी सेवा करने के लिए। सेवा करना। सिर उठाओ। तुम्हारा नाम क्या है? तुम? मैं नाजुक्यान। आप सच में आप सच में आप तो सम्राट की चिंता दूर करने में माहिर हैं। सम्राट से बेहतर कोई नहीं। इस राजकुमारी को गुई रे बना दो। इससे अच्छा है कि कभी कभी ऐसा हो, आपकी सेवा में रहना। रानी ने खुद से प्रस्ताव रखा, सम्राट के लिए नई पत्नी लाने का। रानी रानी आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। महाराज, मैं हाल ही में सेवा करने के लिए ठीक नहीं हूं। मैं हाल ही में सेवा करने के लिए ठीक नहीं हूं। मैं चिंतित हूं। मेरे पास कोई करीबी नहीं है। मैं इस नर्म चिड़िया को देखती हूं। ये तो बहुत करीबी है। महाराज, मुझे मत दोष दो। मैंने अपनी मर्जी से किया। वो आखिर क्या सोच रही है? बात करने पर यह हरम काफी समय से नए लोगों को नहीं लिया है। राजा से बेहतर नहीं है। बस मेरी एक बात सुनो। रानी, हमेशा मुझे पहले रखो। इस तरह से मेरी चिंता करो। तुम्हें रानी को अच्छी तरह से मुआवजा देना होगा। ठीक है, तो मैं इस दरबारी लड़की रूई यान को नियुक्त करता हूं। इस गोग नूरोह या को ही पदवी दीजिए, यान गोई रे के लिए। धन्यवाद महाराज की कृपा। धन्यवाद महारानी। नीच दासी, जब मैं गर्भवती थी, राजा को लुभाना। रानी जी, कृपया गुस्सा न हो। अपना ध्यान रखें, आप ड्रैगन के बच्चे के साथ हैं। मां, आप उस दरबारी को क्यों नहीं सजा देती? फिर भी आप सम्राट से उसके लिए इनाम की मांग कर रही हैं? आप सम्राट से उसके लिए इनाम की मांग कर रही हैं? दुनिया में कोई भी बिल्ली बेवफा नहीं होती। पुरुष तो और भी ऐसे होते हैं। अगर मैं सिर्फ सम्राट की कृपा पर निर्भर रहूं, तो मैं एक बड़ा हंगामा करूंगी। यह निश्चित रूप से मुझे एक लड़ाकू की उपाधि दिलाएगा, जितना वे मुझे शर्मिंदा देखना चाहेंगे। मैं उतनी ही अधिक विनम्र बनूंगी। उस समय सम्राट की मेरी प्रति अधिक पछतावा होगा। मेरे लिए यह फायदेमंद है। महारानी बहुत बुद्धिमान है। सच में महारानी पीछे हटकर आगे बढ़ने की योजना बना रही हैं। लगता है रानी ने राजकुमार के लिए बहुत सहन किया है। मैंने उसे कम आंका है। जब तक मैं एक असली पुत्र को जन्म देती हूं, जब तक मैं एक असली बेटे को जन्म नहीं देती, सम्राट का दिल जरूर मेरे पास लौटेगा। राजकुमार के सिंहासन पर बैठने तक, भविष्य के सम्राट बनने तक। जब समय आएगा, यह देखना होगा कि वो कौन है, सबको फांसी दी जाएगी। जब समय आएगा, यह देखना होगा कि वो कौन है, सबको फांसी दी जाएगी। मैं तुम्हें उन 9 बच्चों को खोजने के लिए कहती हूं। मैं तुम्हें उन 9 बच्चों को खोजने के लिए कहती हूं। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या मिला?
जल्दी बताओ, कैसा चल रहा है? मां के पास लौटो। व्यक्ति तैयार है। इस समय छिपा है कुनमिंग पैलेस के पीछे के अंधेरे कमरे में। बस शेन रसोइया के हाथ चलाने का इंतजार है। ठीक है, मैं खुद सामान की जांच करने जा रही हूं। काम अच्छा किया है। धन्यवाद रानी मां। ये सब मैंने बहुत मेहनत से जुटाए हैं। हर जगह से चुनकर लाए हैं। साफ और उपयोगी हैं। काम में दक्ष हैं। इनाम बहुत है। धन्यवाद देवी। अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हें आना चाहिए। भागने का मत सोचो। मैंने तुम्हारी रेसिपी देखी है। वास्तव में ऐसा एक व्यंजन है जिसका नाम है नौ पुत्र पुनर्जन्म। तुरंत मुझे करो। हाँ, दासी। कैसे हिम्मत की मां के खिलाफ जाने की? मैं अभी तैयारी करता हूं। वे सभी अभी छोटे हैं। बच्चों का क्या दोष है? रानी पूरी तरह से पागल हो गई है। हमें तुरंत कुछ करना होगा। उन्हें महल से बाहर भेज दो। मैं पहले रानी के महल में काम करता था। इस महल में कुछ संपर्क हैं। मैं उन्हें महल से बाहर भेजने में मदद कर सकता हूं। तुम रानी को धोखा देने के लिए अन्य सामग्री ढूंढो। रोयान। धन्यवाद। मैं ऐसा व्यक्ति हूं। मैं दूसरों का एहसान नहीं लेना पसंद करता हूं। मैं ऐसा करता हूं। यह तुम्हारा एहसान चुकाने के लिए है। गुनाह का प्रायश्चित। रानी, जो तुम चाहते हो, 9 पुत्रों का भाग्य आ गई। महारानी, यह 9 पुत्रों का सूप तैयार है। यह 9 पुत्रों का सूप। यह सच में बहुत स्वादिष्ट है। यह सच में बहुत स्वादिष्ट है। आज से मैं यह 9 पुत्रों का भाग्य तंग पीने वाली हूं। आज से मैं यह 9 पुत्रों का भाग्य तंग पीने वाली हूं। जब तक राजकुमार का जन्म नहीं होता, मैं आपकी सेवा में हूं। खाओ। खाओ। इस डिश को खा लो। तुम बस एक राक्षस को जन्म देने के लिए तैयार रहो। महाराज नमस्ते। मैं आपके लिए लाई हूं शांत करने वाले कमल के बीज और लिली का मिश्रण। कृपया सम्राट इसे चखें। आपका हाथ कैसे घायल हुआ? क्या यह थैली तुमने खुद बनाई है? हाँ, यह लिली सबसे सही तापमान पर पकती है। अगर आग कम हो गई तो सुगंध कम हो जाएगी। अगर आग बढ़ गई तो ये लिली खत्म हो जाएगी। इसे किसी और को करने दो। मैं चिंतित हूं। धन्यवाद। धन्यवाद महाराज आपकी चिंता के लिए। यह मेरी अपनी मूर्खता है। बात करने पर यह मेरी गलती है।
मैं तुम्हें गुइरे बनाता हूं। मैं तुम्हारे साथ नहीं गया। राजा ऐसा कहते हैं। ये तो मुझे मार डालेगा। मुझे पता है, महाराज रानी के प्रति गहरी भावनाएं रखते हैं। मैं कभी भी बेवजह सपने नहीं देखती। बस आपके पास चुपचाप रहना है। कभी कभी मिलना ही काफी है। मैं संतुष्ट हूं। मैं भले ही सम्राट हूं, लेकिन जो दिल से मेरी परवाह करता है, बस तुम और रानी ही हो। महाराज, क्या आपने कभी एक कविता सुनी है? मैं चाहता हूं कि आप हजारों साल जिएं। मैं चाहता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। मैं चाहता हूं कि आप चिड़िया की तरह हो। हर साल हम मिलते रहें। मैं वही चिड़िया हूं। चाहे समुद्र कितना भी बदल जाए, दुनिया के हालात बदलते रहते हैं, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। हर साल। काफी समय हो गया, किसी ने मुझसे ऐसा नहीं किया। रात गहरी हो गई। मैं पहले चलती हूं। महाराज जल्दी व्यवस्था करें। आपके साथ रहना अच्छा है। मुझे बहुत सुकून मिलता है। इस रात, क्या तुम यहां रुकना चाहोगे? क्या तुम यहां रुकना चाहोगे? मैं ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकती। बस आपके पास रहना चाहती हूं। प्यारे के लिए। खाना बनाना चाहती हूं। बस यही काफी है। ये तो बहुत कम है। यांग गुइरे ने आदेश लिया। ये दे। स्वर्ग का आदेश। सम्राट का आदेश। प्रिय रानी। स्नेहिल हृदय, आपकी अच्छाई ने मुझे बहुत खुश किया। मैं बहुत खुश हूं। आपको यान पिन की उपाधि दी जाती है। आपको एक महल की प्रमुखता सौंपी जाती है। वाह। राजा ने मुझे रानी बना दिया। धन्यवाद शु गोंगोंग। मां, आपने मुझे शर्मिंदा कर दिया। ये रानी का सच्चा दिल है। ये तो आसमान को छूने वाली बात है। तभी यह सम्मान मिला है। ये बड़ी कृपा है। शायद रानी माता, शायद वो भी नहीं पहुंच पाएगी। बूढ़ा नौकर, अब चलता हूं। रानीपद। मैंने सच में तुम्हें गलत नहीं देखा। भले ही वो रानी हो, वो मेरे साथ कुछ नहीं कर सकती। अब उसके पास केवल पेट में वो बच्चा है। अब उसके पास केवल पेट में वो बच्चा है। चिंता मत करो। चिंता मत करो। इस बार वो बिल्कुल पलट नहीं पाएगी। ये बच्चा सच में और भी चंचल होता जा रहा है। सम्राट इसे देखकर जरूर खुश होंगे। बात करते करते महाराज ने भी कुछ दिन से मुझसे नहीं मिला। क्या पिछले राज का काम इतना व्यस्त है? महारानी जी, मैंने अभी जाकर पूछा था। महाराज अब सुबह की दरबार से निकल चुके हैं। अच्छा है, दरबार खत्म हो गया। राजा को मेरे पास लाओ। राजा को मेरे पास लाओ। मैं हाल ही में महल में गर्भावस्था पर ध्यान दे रही हूं। मैं हाल ही में महल में गर्भावस्था पर ध्यान दे रही हूं। राजा मुझे जरूर याद कर रहे होंगे। जब वो आएंगे, मैं धीरे धीरे बात करूंगा। उन्हें राजकुमार के बारे में अच्छी तरह से बताना होगा। तुम अकेले क्यों हो? महाराज कहाँ हैं? महाराज दरबार से लौटे हैं। महाराज लौटने के बाद फौरन यान पिंकी महल में गए। इस समय महल का दरवाजा बंद है। हम दासियां परेशान नहीं कर सकती। क्या? वो चीज जो मंच पर नहीं आ सकती, वो अचानक एक महल की रानी बन गई। क्या वो इसके लायक है? मैं तो बस एक साधारण हूं। राजा को एक आसान उपकार दो। वो सच में उसकी कृपा को स्वीकार कर रही है। हमें चांगचुन पैलेस जाना चाहिए। मुझे व्यक्तिगत रूप से उससे मिलना है। वो प्यारी बच्ची। हे रानी, हे रानी। अगर कारण नहीं है, तो फल कैसे आएगा? ये सब, क्या ये तुम्हारी योजना नहीं है?
मैं तो बस योजना के अनुसार चल रहा हूं। महारानी, आपकी उम्र बढ़ गई है, लेकिन कृपया गुस्सा मत होना। मैं एक ड्रैगन का बच्चा रखती हूं। मैं जल्द ही जन्म देने वाली हूं। राजा ऐसा निष्ठुर कैसे हो सकता है? रानी मां को बच्चा होने वाला है। जल्दी जाओ, राजा को बुलाओ। रानी मां, आप सहन करें, राजा जल्द ही आ रहा है। मां के लिए। राजकुमार का जन्म होने से सब कुछ ठीक हो गया है। सब कुछ बेहतर होगा। ये दिन आखिरकार आ गया है। कोई नहीं, आओ, तेरी सजा आ गई है। जोर लगाओ, देवी। महाराज, चिंता मत करो। रानी दीदी, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। मां और बच्चा सुरक्षित रहेंगे। महाराज, आपका बड़ा बेटा है। एक बेहद शुभ बच्चा है। और तुम लियान के साथ हो। अब मैं बहुत आराम महसूस कर रहा हूं। महारानी जी, आप थोड़ा और प्रयास करें। बच्चे का सिर अभी बाहर नहीं आया है। मैं का बच्चा। राजकुमार, अगर मैं इसे नहीं बचा सकी, तो मैं और राजकुमार, तो आप सभी 9 पीढ़ियों के साथ दफन होंगे। हूं, तुम जैसी विशाला दिल वाली इंसान, कैसे तुम मां बनने की हकदार हो? ये तो तुम्हारी लालच है। अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाया। माता, मैंने देखा है। ये जुड़वा हैं। महारानी माता ने जन्म दिया है। रानी मां का जन्म हुआ। रानी का जन्म हुआ। मैं देखता हूं। ये है। बच्चा क्यों नहीं रो रहा? जल्दी मुझे दिखाओ। राजकुमार या राजकुमारी? महारानी, मैं आपको देखने में मदद करूंगी। मुझे देखने दो। मुझे दिखाओ। अरे, यह एक राक्षस है। महाराज, रानी दीदी, 2 राक्षस पैदा हुए। महिला, तुम्हें यहां आने की अनुमति किसने दी? तुम सच में ऐसा कहने की हिम्मत रखते हो? ब्रजोह साम्राज्य का वंशज एक दानव है। राजा बैल, उसने हमारे बच्चे को शाप दिया। महाराज, महाराज, क्या आप उनके पूरे परिवार को खत्म करना चाहते हैं? हाँ, महाराज। हाँ, महाराज। बच्चा जन्म लेने के बाद बस सांसें थम गईं। मैं जानता हूं। इसे ले जाओ। अच्छी तरह से व्यवस्थित करें। बकवास मत करो। मेरे बच्चे की मौत नहीं हुई है। वो तो मेरे राजकुमार है। वो भविष्य में सम्राट बनेगा। ये तुम लोग हो। निरर्थक चिकित्सक, बेवकूफ। मेरे बच्चे को मार डाला। तुम्हें उनके पूरे परिवार को खत्म करना होगा। रानी, अब तक यह मामला है। तुम अभी भी दूसरों पर दोष डालने के बारे में सोच रहे हो। ये सब तुम्हारे द्वारा जीवन को नष्ट करने का प्रतिशोध है। महाराज, तुम्हें उनके पूरे परिवार को खत्म करना होगा। बस इतना काफी है रानी। बच्चे जा चुके हैं। अब हत्या के बारे में मत सोचो। बस बच्चों के लिए कुछ अच्छा ही कर लो। मां, आप आ गई। मां, आप आ गई। मेरे बच्चे को बचाइए। मेरे बच्चे को बचाइए। मैंने सब सुना है। रानी की स्थिति ठीक नहीं है। उसने 2 अजीब बच्चे पैदा किए हैं। राजकुमार, बड़े जोहों के राज को बचाने के लिए ऐसी औरतें महल में रहना जारी नहीं रख सकती। बड़े जोहों के भविष्य के लिए कृपया सम्राट, कृपया सम्राट रानी को त्याग दें। ये कुछ महिलाएं, ये कुछ महिलाएं
तुमने मिलकर मुझे नुकसान पहुंचाया। महाराज, ये तो मेरी संतान है। ये बच्चा कोई राक्षस नहीं है। यह आपके और मेरे बच्चे हैं। महाराज, महाराज, मुझे पता है। मुझे पता है। मैं उन्हें देख रही थी, सामने मरते हुए। महाराज, मैं बेकार हूं। मैं आपके बच्चे की रक्षा नहीं कर सकती। मैं आपकी रानी बनने के लायक नहीं हूं। अगर आपको मेरी सजा देनी है तो मैं अपनी जान देकर माफी मांगूंगी। मैं अपनी जान देकर माफी मांगूंगी। रानी, तुम्हें आवेश में नहीं आना चाहिए। सम्राट, राजा, मैं हर दिन सपने में देखती हूं आपसे पहली बार मिलने का दिन। आपने मुझे यह उपहार दिया था। मैं इसे बहुत संभाल कर रखती हूं। हर दिन इसे अपने पास रखती थी। उस समय मैं कितनी खुश थी। मैंने कभी नहीं देखा इतनी खूबसूरत बालियों को। तुम, अगर पसंद है तो तुम्हें दे दूं। ये पहली मुलाकात का उपहार है। महाराज, अब तुम मेरी परवाह नहीं करते। मैं तुम्हारी परवाह कैसे न करूं जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते। जब तुम ठीक हो जाओगी, मैं फिर से बच्चे होंगे। सच में। सच में, ये तो किस्मत है। ऐसा सोचा नहीं था। फिर से उसे भागने दिया। मां का रानी को हटाने का मामला मैं सहमत नहीं हो सकता। लेकिन राजकुमार, ईश्वर की कृपा है। लेकिन वो हमेशा बच्चे को नहीं रख पाती। कौन जानता है, अंधेरे गुणों को खोने के कारण। महाराज, तो ऐसा करें। अगर आप प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सहमत हैं, महल को भरने दो। मैं उसे एक मौका दूंगी। जब तक मां रानी अनुमति दे। मैं सहमत हूं। रानी वो जहरीली औरत फिर भी उसे गिरा नहीं पाई। क्लाउड, तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? मैं जरूर सहूंगा। अपने अच्छे स्वामी के लिए, बदला लेने के लिए। साफ बादल, तुमने इतनी गहराई से योजना बनाई है। क्या ये सब तुम्हारे पति के लिए है? क्या ये सही है? ये सही है। तुम उसे इतना प्यार करते हो, उसके लिए इतना कुछ सोच लिया है। तुम चिंता मत करो। मैं उसकी खून से तुम्हारी मदद करूंगा। आपके मृत पति की आत्मा को शांति मिले। आज तो चयन समारोह है। मैं उन चालाकियों को नहीं आने दूंगी जो सम्राट को लुभाने आई हैं। अगर उन्हें सम्राट को ललचाने दिया गया तो मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। मां, मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। मां, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो गया है। मां, आप क्यों नहीं एक और पेस्ट्री खाओ? आपने कहा था सम्राट को आपकी पतली कमर बहुत पसंद है। आप आज क्यों नहीं प्रतिभा प्रतियोगिता में एक नृत्य प्रस्तुत करें? एक नृत्य से सब कुछ तय हो जाएगा। सही है। महाराज को मेरी पतली कमर सबसे पसंद है। अगर मैं सम्राट के सामने एक नृत्य कर सकूं तो निश्चित रूप से मैं सबको पीछे छोड़ दूंगी।
कौन सोच सकता था? मैंने 1 महीने पहले ही गर्भपात किया है, फिर भी इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती हूं? ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। जब तक ये रूप है। सम्राट मेरे पास है। माता, आज आपका नृत्य सबको मोहित कर देगा। माता, आज आपका नृत्य सबको मोहित कर देगा। यह निश्चित रूप से महल को हिला देगा। उस समय कोई भी फिर से हिम्मत नहीं करेगा। राजा की कृपा के लिए तुमसे लड़ने की कोई भी हिम्मत नहीं करेगा। सम्राट का दिल बस मेरे पास है। जो मुझसे छीनने की कोशिश करेगा उसे मरना पड़ेगा। रानी मां चल पड़ी। दुर्भाग्य से आज मरने वाला तुम ही हो। तुम सबके सामने जानवर बन जाओगे। तुम सबके सामने जानवर बन जाओगे। रानी एक जोड़ी राक्षसों को जन्म देगी। रानी एक जोड़ी राक्षसों को जन्म देगी। 1 महीने से पूरी तरह से कैद में है। रानी 2 बार गर्भपात कर चुकी है। उसका पेट तो गड्ढों से भरा है। चाहे उसे कैद न भी किया जाए, अब मैं फिर से यहां नहीं आ सकता। राजा भले ही कुछ न कहे, लेकिन मुझे लगता है कि उसके मन में वो पूरी तरह से थक चुका है। वो अब और नहीं उठ सकती। रानी मां आ गई। क्या रानी को घर में बंद नहीं किया गया था? क्या रानी को घर में बंद नहीं किया गया था? वो कैसे आ सकती है? आ गई। रानी मां, आपका स्वागत है। रानी अभी ही बिस्तर से उठी हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? शरीर तो पतला है, त्वचा तो तंग है। कहा जाता है कि जो महिलाएं अभी अभी बच्चे को जन्म देती हैं उनका रूप सबसे बदसूरत होता है, लेकिन रानी बहन ने कभी जन्म नहीं दिया। यह सुनने में कैसा लगता है? जैसे मैंने खुद बच्चे को जन्म दिया हो। मुझे भगवान की कृपा मिली है। मुझे सम्राट का प्यार मिला है। यह स्वाभाविक है कि मैं दूसरों से अलग हूं। महाराज, आज आपका दिन है। सुंदरियों का चयन करें। महल में खुशियों का समय। मैं यहां हूं। आपके लिए एक गीत पेश करना चाहती हूं। संगीत। संगीत में रुको। रानी इतना जल्दी ठीक हो गई? असली में मैं भी गाने गा सकता हूं। ये सब फुसफुसाते हैं, मुझे कैसे बदल सकते हैं? राजा के दिल में मेरी जगह। क्यों क्यों बेटा? मेरे दिल में। आगे बढ़ते हुए। नहीं जाना। निंगेर। नहीं आ रहा। रानी ने बहुत बुरा किया। यह स्वर्ग के नियमों के खिलाफ है। ये दंड आखिरकार आ रहा है। रानी, तेरा अंत आ गया है। मां, आप लोग देखिए उसे। आप लोग देखिए उसे। यह क्या है? बहुत बदबू है। ये तो भूत है। भूत? यह क्या चीज है? यह मैं हूं। ये तुमने निर्दोषों का खून किया है। ये तुमने निर्दोषों का खून किया है।
खाने की सजा। क्या हो रहा है? रानी एक दानव है। रानी सच में अशुभ है। उसे नीचे खींचो। इस राक्षस को पास नहीं आने देना। राजा के पास नहीं आने देना। राक्षस। राक्षस। वो राक्षस है। राक्षस। महाराज सावधान रहें। महाराज सावधान रहें। जल्दी रक्षा करो। ये न, जल्दी चिकित्सक को बुलाओ। जल्दी चिकित्सक को बुलाओ। महाराज, क्या आप जानते हैं, असल में मैं बहुत पहले आपसे मिल चुकी थी। जब मैं युवा थी, मैंने सम्राट के लिखे अक्षर देखे थे। तो आप जानते हैं, आप बहुत दयालु हैं। आप एक अच्छे सम्राट हैं। मैंने आपको 10 साल से पसंद किया है। मैंने कभी आपसे एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन जब भी आपको देखती हूं तो मुझे पता चलता है, जीने का एक कारण मिल गया है। महाराज, दरअसल मेरा असली नाम है लानयान, हंसते खिलखिलाते यान। तुम लान दादा हो। तुम लान दादा हो। तुम एक बंजर हो। तुम एक बंजर आदमी हो। तुम्हें मुझसे आदमी छीनने का क्या हक है? राजा, वो तो एक नपुंसक है। मैं नपुंसक नहीं हूं। राजा, मैं हमेशा एक औरत ही रही हूं। जब महल में आकर दरबारियों को चुनती थी, मां ने मुझे मजबूर किया, भाई के लिए महल में काम करने के लिए। मुझे तुम्हारे सामने नपुंसक की तरह पेश आना होगा, लेकिन सम्राट के दिल के लिए संसार गवाह है। धन्यवाद। प्यार करने वाले के लिए जीवन देना। मैं बहुत खुश हूं। क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया कि तुम हर साल मेरे साथ रहोगी? यांग, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा यांग। बेटी, दरअसल मैं लड़की हूं, बस लड़के की तरह दिखती हूं। मां ने ही मुझे ऐसा किया, भाई की जगह महल में जाना। मैंने कभी नहीं सोचा मैं इस तरह का हो जाऊंगा। मैंने पहले ही कहा था, अगर तुम बेटी होती तो तुम्हारी अदाएं सबको मोहित कर देती। राजा तुम्हारे आगे झुकता, मेरे इस चेहरे के लिए। और सम्राट के बारे में समझ, उसका दिल जीतना है। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है?
हैरेम में 3000 सुंदरियां हैं। कौन सा सुंदर नहीं है? क्या महाराज ने उन्हें एक बार नहीं देखा? उनकी सुंदरता की सेवा करना, इसे देखने वाले लोग, ये बेवकूफ औरत ही कर सकती है। ये बेवकूफ औरत ही कर सकती है। एक तो मेरे प्रिय की उम्र लंबी हो, दूसरा मैं हमेशा स्वस्थ रहूं। दूसरी इच्छा है कि मैं हमेशा स्वस्थ रहूं। तीन कामना, जैसे लियांग शंगिया, हर साल हम मिलते रहें। मैं वही चिड़िया हूं। चाहे कितनी भी परिस्थितियां बदलें, दुनिया की घटनाएं बदलती रहती हैं, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। हर साल, हर साल। लानयान, तुम बेफिक्र जाओ। लानयान, तुम बेफिक्र जाओ। मैं रानी को एक संतोषजनक अंत दूंगा। महाराज आप जागिए। महाराज आप जागिए। मैं मैं ही तुम्हारी सबसे प्यारी याओ याओ हूं। तुम इस औरत को छू नहीं सकते। महाराज, बगावत हो गई है। रानी पागल हो गई है। मुझे इसे पकड़ो, मुझे इसे पकड़ो। सम्राट, सम्राट, आप मेरी मदद करें। आपने कहा था आपको मेरी रक्षा करनी है, जीवन भर पूरी तरह से। महाराज, मेरी आज्ञा का पालन करें। येनपिन को वान गुई फेई के रूप में मान्यता दें। रानी के सम्मान के साथ भव्य अंतिम संस्कार। रानी, मैं ही रानी हूं। मैं ही दिजौर राजवंश की रानी हूं। महाराज, आपकी रानी हूं मैं। आप चुप रहिए, चुप रहिए। तू जहर की औरत है। तू ऊपर से नीचे तक बगावत कर रही है। हम पुराने जान पहचान के नाते तुझे मौत की सजा से बचा रहा हूं। सामान्य नागरिक बना दिया, ठंडे महल में डाल दिया। राक्षस, इसे जल्दी ले जाओ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लान्यान, मैंने तुम्हारा बदला लिया। क्रेया, जूते। एक बार समुद्र, पानी कठिन है। वो शान को छोड़कर, यह बादल नहीं है। छोटा भाव, तुम बाद में सम्राट बनोगे। हा हा हा। रानी, रानी, ये तो एक साधारण क्यों है? ये तो एक साधारण क्यों है? मैं तुम्हें देखने आया हूं। तुम आ गई, शेन रसोइया। जल्दी, जल्दी मुझे अच्छे खाने की चीजें दो। मैं, अरे महाराज, सबसे पसंद करते हैं। मैं, ये सुडौल कमर है। जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो सम्राट अपना मन बदल लेगा। अब मैं तुम्हें और नहीं दोष दे सकता। हा हा हा। जल्दी, खाना। बहुत स्वादिष्ट है। मैं जल्दी ही हूं। हरम की सबसे खूबसूरत औरत हूं। अब तक तुम समझ नहीं पाए। सम्राट की मोहब्बत कभी भी तुम्हारी इस बाहरी रूप से नहीं थी, और नहीं तुम्हारी मनमोहक सुंदरता से। वो जो प्यार करता है, वो है जो सच में उसकी परवाह करता है। नर्म और ध्यान रखने वाली क्यों याओ, तुमने खुद ही इसे तोड़ा है। तुम दोनों के बीच की दोस्ती, तुम बार बार ऐसा करते हो। उसके दिल को कुचलते हो, उसे और दूर धकेलते हो, इस हालात में पहुंचाते हो। यह सब तुम्हारी खुद की गलती है। तुम्हें इसका फल भोगना होगा। मेरे पति, मेरे विवाह के दिन तुम्हारे बुलाने पर महल में आया, बस उसकी एक बात के लिए। तुमने मेरे पूरे परिवार को मार डाला। उसे जिंदा जलाकर मार दो। मुझे इस जीवन का प्रियतम खोने दो। रानी, क्या यह खाना स्वादिष्ट है? यह एक शानदार व्यंजन की रेसिपी है। यह आखिरी भोजन है। यह आखिरी भोजन है। मेरे हाथ, मेरे चेहरे, बहुत दर्द हो रहा है। बहुत खुजली हो रही है। पति, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है।
सम्राट के पास लौटो। पूरी बात यह है, बस यही है। अगर तुम्हारे पास ऐसी शक्ति है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? यानी यान को वापस लाना। महाराज, मेरे पास ये क्षमता नहीं है। अगर मेरे पास होती तो मेरे पति और सीधे मैं भी जा रही हूं। पति जी, मैं तुम्हें देखने आई हूं। मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हें जो मिठाई पसंद है, क्या तुम्हें यह पसंद है? इंसान पत्थर, इंसान राजकुमार। अब से हम कभी अलग नहीं होंगे। पति, क्या आप मुझे शादी करने आए हैं?